हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनी और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओथेलो का थर्ड एक्ट। जिन लोगों ने मेरी ओथेलो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है उन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि ओथेलो का पार्ट 1 और 2 जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एक्ट में इयागो कैसियो को डेस्टिमोना से बात करने के लिए मना लेता है। यागो की सीख मानकर कैसियो सीधा डेस्टिमोना से भेंट करने चल देता है और अपने संगीतज्ञों को भी ले जाता है ताकि ओथेलो की खिड़की के नीचे गाएं बजाएं। लेकिन विदूषक उन्हें यह कहकर भगा देता है कि जनरल को संगीत पसंद नहीं है। कैसियो विदूषक से विनती करता है कि डेस्टिमोना की सेविका एमिलिया से उसका संदेश दे दे कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। तभी यागो आ जाता है और वायदा करता है कि वह ओथेलो को वहाँ से हटा देगा ताकि कैसियो डेस्टिमोना से आज़ादी के साथ बात कर सके। कैसियो उसे इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद देता है। एमिलिया आकर कैसियो को बताती है कि ओथेलो ने उसे जनता को संतुष्ट करने के लिए बर्खास्त किया था और मौका पाते ही ओथेलो उसे बहाल कर देगा। फिर वह कैसियो को किले के अंदर ले जाती है। ओथेलो यागो को कुछ खत देकर कहता है कि वह इन्हें पायलट को दे दे और उससे कहे कि सीनेट को उसका अभिवादन पहुंचा दे। इसके बाद फौज का मुआयना करेगा और यागो उससे वहीं मिले। यहाँ कैसियो डेस्टिमोना से उसके मामले में मदद करने को कहता है और डेस्टिमोना उसे विश्वास दिलाती है कि उसकी पूरी मदद करेगी और जब तक वह बहाल नहीं हो जाता तब तक वह अपने पति को चैन नहीं लेने देगी। उसी वक्त ओथेलो और यागो वहां आ जाते हैं। यागो विशेष उद्देश्य से ओथेलो को लाया है। उनके आते ही कैसियो चुपचाप जल्दी से चला जाता है। इस अवसर का लाभ उठाकर यागो ओथेलो को समझाता है कि उसके आते ही कैसियो अपराधी की तरह चुपचाप चला गया। वचन के अनुसार डेस्टिमोना तुरंत ओथेलो से कैसियो को बहाल करने की सिफारिश करती है और तुरंत फैसला करने की जिद करती है, लेकिन ओथेलो के कहने पर वहां से चली जाती है। मक्कार यागो ओथेलो को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संकेत देकर और साथ ही बहुत अनिच्छा जताकर कैसियो और डेस्टिमोना के बारे में अपना शक जाहिर करता है। वह ओथेलो को सुझाव देता है कि डेस्टिमोना की परीक्षा लेने को वह कैसियो की बहाली कुछ वक्त के लिए टाल दे। ओथेलो यागो को आदेश देता है कि वह अपनी बात खुलासा करके बताए। यागो मक्कारी और चालाकी के साथ ओथेलो का शक पक्का करने की कोशिश करता है। वह यह भी कहता है कि डेस्टिमोना ने अपने पिता को धोखा दिया है और ओथेलो को भी धोखा दे सकती है। इसके अलावा वह अपनी शान हैसियत के खिलाफ उससे शादी करने पर पछतावा कर सकती है। इस तरह ओथेलो के कान भरकर यागो चला जाता है। डेस्टिमोना फिर आती है और ओथेलो को परेशान देखकर अचरज में पड़ जाती है। ओथेलो कहता है कि उसके सिर में दर्द है तो वह अपने रूमाल से उसका सिर बांधने लगती है, लेकिन रूमाल छोटा है। वह उसे रख देती है। रूमाल फर्श पर गिर जाता है। डेस्टिमोना ओथेलो के साथ चली जाती है। नौकरानी एमिलिया रूमाल उठा लेती है। वह रूमाल ओथेलो ने डेस्टिमोना को भेंट किया था और वह उसे बहुत संभाल कर रखती थी। एमिलिया के पति यागो ने उसे कह रखा था कि वह रूमाल चुराकर उसे दे दे। एमिलिया नहीं जानती थी कि यागो ने वह रूमाल चोरी करने को क्यों कहा था। जब यागो उससे मिलता है तो वह उसे रूमाल दे देती है। यागो की योजना यह थी कि उस रूमाल को कैसियो के रास्ते में डाल दे ताकि वह उसे उठाकर रख ले और फिर उस रूमाल को डेस्टिमोना की बेवफाई के सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ ओथेलो यागो से कहता है कि डेस्टिमोना की बेवफाई का जाहिर सबूत दे, वरना उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तभी यागो ने बड़ी चालाकी से बताया कि रात को जब वह कैसियो के साथ एक पलंग पर सो रहा था तब कैसियो को नींद में उसके और डेस्टिमोना के चक्कर के बारे में बड़बड़ाते सुना था और एक रूमाल से मुंह पोंछते देखा था। वह रूमाल बहुत कुछ वैसा ही था जैसा डेस्टिमोना के पास है। अब ओथेलो को विश्वास हो जाता है और वह चिल्लाकर कहता है कि विश्वासघाती के टुकड़े टुकड़े कर देगा। यागो वचन देता है कि बदला लेने में वह ओथेलो की मदद करेगा। डेस्टिमोना को रूमाल खो जाने का पता चलता है तो वह उसे ढूंढती है,
मगर वह मिलता नहीं क्योंकि वह बेगुनाह है, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं करती। जब ओथेलो आता है तो वह फिर कैसियो की सिफारिश करती है। ओथेलो जो काम का बहाना करके उससे रूमाल मांगता है। डेस्टिमोना रूमाल नहीं दे पाती और बहुत डर जाती है। ओथेलो गुस्से में भरकर चला जाता है। उसका शक पक्का हो गया है। जब यागो और कैसियो आते हैं तो डेस्टिमोना उन्हें बताती है कि ओथेलो का दिमाग बहुत गर्म हो रहा है और वह कैसियो के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। यागो डेस्टिमोना को यह कहकर तसल्ली देता है कि शायद किसी राजकाज से ओथेलो का दिमाग परेशान हो गया है। इसी बीच कैसियो की रखैल बियांका आ जाती है। कैसियो उसे वह रूमाल देकर कहता है कि उस जैसा दूसरा रूमाल बना दे। कैसियो को मालूम ही नहीं था कि वह रूमाल डेस्टिमोना का है। बियांका को ईर्ष्या होती है और वह शक करती है किसी स्त्री ने कैसियो को वह रूमाल दिया है। कैसियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और यहीं पर थर्ड एक्ट की स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थर्ड एक्ट की स्टोरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिख। मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।